तो जैसे आपकी बुक में गुड़े बात कर दे रखा है प्लियोट्रॉपी, तो प्लियोट्रॉपी की ला रही है, उसमें गुड़े बात कर एक वर्ड लिखा है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक्सप्रेशन और बेटा बात करें जीन गुड़े बात किया सिंगल जीन, इन गुड़े बात का पता मैनी फॉर्म। एक सिंगल जीन का दीदी बात में कई फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना। एक जीन के द्वारा बेटा बात करें कई कैरेक्टर को रेगुलेट करना। एक जीन के द्वारा बेटा बात करें कई फिनोटाइप के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। और ये प्रोसेस दीदी बात करें ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपिक जीन है और प्लियोट्रॉपी एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? प्लियोट्रॉपिक जीन के एक्सप्रेशन का। इसमें गुड़े बात करें जो भी कैरेक्टर वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक होता है प्राइमरी कैरेक्टर, बाकी क्या होते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टर। जैसे अपन बात करें ड्रोसोफिला के अंदर चले जाओ मैडम, तो ड्रोसोफिला के अंदर गुड़े बात की जो याद है ना फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, टीएच मॉर्गन, गुड़े बात करें तो अपन को पता है बेटा बात करें एक जीन को गुड़े देखो वहां पे ड्रोसोफिला में एक सिंगल जीन है, वो कई काम को दीदी एक साथ करता है। फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, विंग्स की साइज को बेटा बात का बढ़ा देता है, गुड़े बात कर सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। बात समझ में आ रहा है? एक सिंगल जीन कई काम को करता है, जिसमें से एक उसका प्राइमरी फंक्शन होता है और बाकी सब क्या होते हैं? तो गुड़े बात का अपन ने क्या बोला? प्लियोट्रॉपी। क्या होता है बेटा बात का बताओ? प्लियोट्रॉपी गुड़े बात कर हमारे पास क्या बेटा बात कर एक्सप्रेशन फिनोमिना है। किसका गुड़े बात है वो तो बेटा बात कर हमारे पास, जल्दी बोलो। एक्सप्रेशन ऑफ गुड़े बात कर प्लियोट्रॉपिक जीन का। तो जो प्लियोट्रॉपिक गुड़े बात कर जल्दी बोलो, प्लियोट्रॉपिक जो बेटा बात कर क्या है? जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन वो जीन होता है बेटा बात कर जो क्या करता है? एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपिक जीन के एक्सप्रेशन का क्या बेटा बात कर हमारे पास? प्रोसेस है, ये एक फिनोमिना है। क्या बेटा बात करें? फिनोमिनोन या प्रोसेस है। किसका? एक्सप्रेशन ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन या एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इनटू गुड़े बात करें क्या? टू और मोर देन गुड़े बात करें टू फॉर्म, या और बेटा बात करें मैनी फॉर्म। तो प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? वो जीन जो क्या करता है बताओ बेटा बात करें? एक्सप्रेस होता है। किसके फॉर्म में गुड़े बात करें? कई फॉर्म में। प्लियोट्रॉपिक जीन गुड़े बात करें क्या करता है? एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू गुड़े बात करें मैनी प्लियोट्रॉपिक फॉर्म। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? कुछ याद आया? प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? वो जीन जो कई कैरेक्टर को रेगुलेट करे। प्लियोट्रॉपिक जीन रेगुलेट गुड़े बात कर, और क्या करे बेटा? एक्सप्रेस। क्या करे गुड़े बात करें? एक्सप्रेस क्या? मैनी कैरेक्टर। मतलब सिंगल जीन होने के बाद प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब क्या है बेटा बात कर? एक जीन, सिंगल जीन। व्हेन बेटा बात करें सिंगल जीन रेगुलेट और एक्सप्रेस मैनी कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर, मैनी कैरेक्टर। गुड़े बात कैरेक्टर की जगह आपके एनसीईआरटी में लिखा फिनोटाइप। क्या लिखा बेटा बात करें? क्योंकि हम फिनोटाइप मतलब गुड़े बात करें पता है मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। तो रियल में कैरेक्टर ही तो हुए, तो फिनोटाइप। बेटा बात करें बताओ व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक जीन? प्लियोट्रॉपिक जीन इज अ सिंगल जीन विच रेगुलेट गुड़े बात करें मैनी कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर, विच बेटा बात करें एक्सप्रेस मैनी कैरेक्टर और गुड़े बात करें मोर देन वन कैरेक्टर, विच गुड़े बात करें क्या? रेगुलेट मोर देन वन गुड़े बात करें फिनोटाइप। समझ पा रहे? सो जीन कंसिडर एज अ प्लियोट्रॉपिक गुड़े बात करें जीन। एंड बेटा द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ गुड़े बात करें मोर देन वन कैरेक्टर बाय द सिंगल जीन गुड़े बात करें कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लियोट्रॉपी। कुछ है नहीं इसमें। जैसे उसमें आपके आंसर में एक बहुत प्यारी चीज दे रखी जो अपने फेनिलकेटोन्यूरिया में पढ़ा था। फेनिलकेटोन्यूरिया के अंदर एक एंजाइम पढ़ा था अपने फेनिल हाइड्रोक्सिलेज, कुछ याद है? या उसको अपने पूरा बोला था गुड़े बात करें क्या? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसको बनाने वाला जो गुड़े बात के जीन है वो 12th क्रोमोसोम पर है। किस पर है? तो गुड़े बात करें आपने क्या देखा बेटे बात करें? फेनिल एलेनिन। एलिन क्या है बेटा? फिनाइल एलिन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो फिनाइल एलिन 10 एसेंशियल थे ना, 10 नॉन एसेंशियल, टोटल 20 अमीनो एसिड जरूर थे। तो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज कौन बेटा बात करें? हाइड्रोक्सिलेज। ये कौन है? ये है बेटा बात करें पॉलीपेप्टाइड। कौन है बेटा बात करें? पॉलीपेप्टाइड। कौन है बेटा बात करें? पॉलीपेप्टाइड। इस पॉलीपेप्टाइड को बनाने वाला बेटा बात करें जो जीन है, इस पॉलीपेप्टाइड को मतलब प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो कहां मिलेगा बेटा बात करें? ऑन 12th क्रोमोसोम। किसमें मिलेगा? 12th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब कुछ रिप्रेजेंट पता है कि अगर एक जीन है तो एक मम्मी का होगा एक पापा का, इसका मतलब गुड़े बात में दो एलील है मेरे पास। क्या है? दो एलील है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज गुड़े बात करें एंजाइम बनाने वाला जो जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब क्या करेगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को तो बनाता है और फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज का जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें से एक प्राइमरी फंक्शन है, बाकी सब क्या होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन। मेन क्या काम है फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज का?
फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना? तो बेटा बात करें, एक होता है इसका प्राइमरी फंक्शन और बाकी सब क्या होते बेटा बात करें सेकेंडरी फंक्शन। 2 है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं पता, बात समझ पा रहे? एक क्या होता है प्राइमरी फंक्शन और बाकी क्या होते हैं सब सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की बात करें क्या है कि फेनिल एलेनिन अमीनो एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है? जल्दी बोलो, किसमें कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में। टायरोसिन, और टायरोसिन क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें कन्वर्ट कौन करता है? जल्दी बोलो। फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बेटा बात करें एंजाइम। बात समझ पा रहे हैं? और बाकी क्या काम है बताओ बेटा बात करें इसकी, बाकी क्या काम है? सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? सेकेंडरी फंक्शन में सर आएगा इसका स्किन पिगमेंटेशन। क्या करता है साथ में? स्किन के अंदर पिगमेंटेशन। कुछ याद है? डार्क कलर, लाइट कलर, स्किन पिगमेंटेशन। क्या करता है बेटा बात करें? स्किन पिगमेंटेशन मतलब त्वचा के अंदर यदि बात करें त्वचा पर वर्णकता लाता है। क्या लाता है? वो धब्बे हो जाते हैं, डार्क मतलब डार्क कलर, लाइट कलर, इस तरीके से। तो स्किन पिगमेंटेशन। सातवें गुड़िया बात करें और क्या करेगा? और क्या करेगा? हेयर ग्रोथ करवाएगा। क्या करेगा? हेयर ग्रोथ करवाएगा। हेयर ग्रोथ करवाएगा। और क्या करवाएगा? हाँ, एनसीईआरटी पढ़िए, क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ये एनसीईआरटी की है, अलग से नहीं है कहीं। क्योंकि ड्रोसोफिला जो था वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, उसको मैंने लिखा ही नहीं आपके सामने। क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर ही वही हो रहा है, एक जीन क्या करता है? एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जैसे वही जीन पंखों को बढ़ाता है, वही जीन सेक्स हार्मोन बनाता है, वही जीन पूरी बात को फर्टिलिटी मेंटेन करवाता है। तो बेटा बात करें ऐसे एक कैरेक्टर के एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, तो उस कैरेक्टर उस जीन को अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। और प्लियोट्रोपिक जीन के द्वारा बेटा बात कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, कैरेक्टर को बनाना, वो क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपिज्म। पूरे बात कर, आपने शायद इसको देखा नहीं है। इसके अंदर बेटा बात कर, पता है कई चीजें दे रखी हैं। जैसे आपने कहा एग्जैक्ट, अरे मतलब वही तो कंडीशन थी, क्योंकि ये तो मैंने वही पढ़ चुकी थी फिनाइल कीटोन्यूरिया में कि अगर बेटा बात करें फेनिल एलिनिन हाइड्रो उसके अंदर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ब्रेन में डिपॉजिट होगा, और ब्रेन में डिपॉजिट होने के बाद बेटा बात क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन। तो फिनाइल एलिनिन का हाइड्रोक्सिलेज में ना बदलना, ये दीदी प्राइमरी फंक्शन। लेकिन फिर फिनाइल एलिनिन का कोई सेकेंडरी कैरेक्टर एक्सप्रेस करना, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, तो ये तो सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया ना। हेयर की ग्रोथ दीदी बात कर होना, ये क्या हो गया? सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया ना। स्किन का बेटा बात के पिगमेंटाइज होना क्या हो गया? सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया। तो पूरी बात किसको अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ गुडे बात करें क्या कैरेक्टर या फिनोटाइप बाय प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन इज सिंगल जीन विच रेगुलेट परफॉर्म एक्सप्रेस मोर देन वन कैरेक्टर, मेनी कैरेक्टर। समझ पा रहा हूं? जिसमें गुडे बात करें एक क्या होगा? हाँ, इन विच बेटा बात करें मैनी सेकेंडरी कैरेक्टर एक्सप्रेस विथ गुडे बात करें वन प्राइमरी फंक्शन। जिसमें से एक एग्जांपल उसने दे रखा है, गुडे बात करें क्या? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कन्वर्सन और बेटा बात करें फिनाइल एलिनिन इनटू गुडे बात करें टायरोसिन। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फिनाइल एलिनिन अमीनो एसिड। सेकंड बेटा बात करें क्या? मोर गुडे बात करें एक्सियल सॉरी गुडे बात करें मोर हेयर ग्रोथ। और थर्ड बेटा बात करें क्या हमारे पास? स्किन पिगमेंटेशन। क्या है? तो ये क्या हो गया बेटा बात करें? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या हो गया? इतना समझ में आ रहा है? एक लाइन लिखना है आपको दीदी बात करें, सिंगल जीन, सिंगल जीन। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कह रहे हो दीदी बात करें? म्यूटेशन हो गया तो वो ज्यादा ही बढ़ाएगा जो उसको नॉर्मल काम करना था। अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या करेगा फिर? ये इसका प्राइमरी फंक्शन है कि अगर नॉर्मल गुडे बात के हेयर ग्रोथ को कम कर रहा है, लेकिन अगर म्यूटेशन कर दोगे तो इसका मतलब हेयर ग्रोथ अब कम नहीं होगी, तो अब क्या होगी? बढ़ेगी ना। अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं? म्यूटेशन की। किसकी बात करना चाह रहे हैं? भाई साहब जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब काम कैसा होने लगेगा? उल्टा होने लगेगा। अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ बेटा बात करें सिंगल जीन, कैसा है? सिंगल जीन। सिंगल जीन जब क्या करता है बेटा बात करें? मैनी। सिंगल जीन जब क्या करता है? मैनी क्या करता है? जल्दी बोलो। फिनोटाइप, फिनोटाइप पूरे बात करें एक्सप्रेस करेगा, फॉर्म करेगा। तो इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें? इस सिंगल जीन का नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या नाम है इसका? प्लियोट्रॉपिक जीन। बस हो गया पूरे बात करें, छोटी सी तो बात है। ऐसे ही आपके जो कल टेस्ट दिया था उसमें एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को भी क्या बोलते हैं अपन? मायोटोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होता है मायोटोनिया? मायो मतलब इतना समझ में आ रहा है कि मायो तो पूरे बात करें मसल का है, मायोलॉजी सार्कोलॉजी कुछ याद होगा। तो पूरे बात करें वो है क्या? प्रोग्रेसिव पूरे बात करें मस्कुलर डिजनरेशन डिस्ट्रॉफी, फटीक। समझ पा रहे हैं? और कुछ बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? वास्टिंग। ये बड़े बड़े वर्ड फेंकते कि नहीं फेंकते? कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े वर्ड फेंकने लगो तो ऐसा लगता है वाह क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है, बस छोटी सी बात है, मसल का दीदी ब्रेक होना, मसल का प्रॉपर डेवलप ना होना, मसल का बूढ़े बात में ग्रोथ ना करना, मसल के अंदर थकान होना, मसल का डिजेनरेट होना, ये कहलाता है हमारे पास क्या। और इस मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को रेगुलेट करने वाले जीन कहाँ है, 19 क्रोमोसोम पर। किस पर है, मतलब वो भी कैसा है, ऑटोसोमल, पर वो डोमिनेंट है। कैसा है वीडियो बात करें, अब वो क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है तो उसको याद रख लेना। किस रोग की बात करें अपन, मायोटोनिक, किसकी बात कर रहे हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में वीडियो बात करें क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा बात करें। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिजेनरेशन। क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या है बेटा बात करें, लगातार होता ही रहेगा। आज मुझे कुछ और है, कल आप और ज्यादा बढ़ जाएगा मसल के अंदर फटीग, परसों और ज्यादा हमारे पास मसल ब्रेक होगी। तो ये क्या बेटा बात करें, प्रोग्रेसिव, पूरे बात करें मस्कुलर, जल्दी बोलो, मस्कुलर क्या बेटा बात करें, वास्टिंग, मस्कुलर वास्टिंग, या मस्कुलर बेटा बात करें क्या, डिजनरेशन। क्या बोला है, डिजनरेशन। तो प्रोग्रेस से बेटा बात करें मस्कुलर वास्टिंग और डिजनरेशन बेटा बात करें कॉल्ड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और ये कैसा डिसऑर्डर है बेटा बात करें, ये है बेटा बात करें हमारे पास ऑटोसोमल। कैसा है, ऑटोसोमल बेटा बात करें डोमिनेंट। कैसा है, अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है, अगर ये आपका 19 बेटा बात करें पैरो क्रोमोसोम है, 19 पैरो क्रोमोसोम, तो इस पर वीडियो बात करें आपको पता है 2 एलील मिलेंगे। कितने एलील मिलेंगे, ये है वो 2 एलील, एक मम्मी ने दिया एक पापा ने दिया, मसल की ग्रोथ के लिए, मसल के नॉर्मल फंक्शन के लिए। अब ये जो जीन वो कैसा डोमिनेंट है, अगर इसका मतलब है कि जो एक जीन है वो म्यूटेंट हो गया, तो डोमिनेंट जीन क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अगर एक भी जीन म्यूटेंट हुआ तो मैडम आपकी मसल क्या होने लगेगी, डिजेनरेट होने लगेगी, क्योंकि आपने कहा कि जीन का म्यूटेंट होना ही डोमिनेंट है। अगर जो जीन है वो बुढ़े बात के म्यूटेंट हो रहा है तो वो रिसेसिव नहीं हो रहा है, वो डोमिनेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो समझ में आए, तो इसका मतलब वो बुढ़े बात करे फिर अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, आपकी मसल को ब्रेक करके रख देगा। अब सोचो अगर मसल को ब्रेक किया तो सोचो हार्ट खत्म हो जाएगा। आपकी जो हार्ट की मसल है कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, अगर वो थकने लगी तो बॉडी को दिन भर पंप कैसे करेंगे। अगर बुढ़े बात कर मेरी स्केलेटल मसल के अंदर डिजेनरेशन आने लगी तो मैं चलूंगा कैसे। अगर सोचो एलिमेंट्री कैनाल की मसल ब्रेक होने लगी, वो थकने लगी, डिजेनरेशन होने लगा, तो बुढ़े बात करें खाने का कंडक्शन कैसे होगा, एलिमेंट्री जूस का बुढ़े बात करें फॉर्मेशन और कंडक्शन कैसे करोगे। तो इसका मतलब ये कोई छोटा रोग है कि भयानक रोग है, बहुत भयानक रोग है। आपका हार्ट बर्बाद हो सकता है, मसल्स बर्बाद हो सकती है, स्केलेटल सिस्टम बर्बाद हो सकता है। मसल आपको पता है हमारा बुढ़े बात करें 50 से लेकर के 70% जो पूरा बॉडी वेट है वो बना है किसका, मसल का ही तो है। समझ पा रहे हो? कितनी मसल होती है पूरी बॉडी में, 639। अब सोचो 639 पूरी मसल पूरी हड्डियों को बांध के रखती है, अगर मसल बर्बाद तो हड्डियां भी बर्बाद, मतलब पूरी बॉडी खत्म। तो इस रोग के बारे में याद रखना। अच्छा बुढ़े बात कर, नेक्स्ट क्या दे रखा है, चलो पढ़ो फटाफट जल्दी करो इसको।